नमो बुद्धाय। आज हम बात करेंगे कर्मा और इसका परिणाम। गौतम बुद्ध हमेशा अपने शिष्य को सिखाते थे कि अपने शरीर, वाचन और मन को काबू रखने के लिए, क्योंकि उसी शरीर, वचन और मन से बुरे कर्म करते हैं। एक अवसर पर भिक्षु चक्कूपाला जेतवन विहार में बुद्ध को श्रद्धांजलि देने आए। एक रात ध्यान में ऊपर नीचे चलते समय भिक्षु का पैर गलती से कुछ कीड़ों पर पड़ गया। सुबह जब कुछ भिक्षु भिक्षुक के पास गए तो उन्हें मरे हुए कीड़े मिले। उन्होंने भिक्षु के बारे में बुरा सोचा और बुद्ध को मामला बताया। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने भिक्षु को कीड़े मारते देखा है। जब उन्होंने नकारात्मक उत्तर दिया तो बुद्ध ने कहा, जैसे तुमने उसे हत्या करते नहीं देखा था, वैसे ही उसने उन जीवित कीड़ों को भी नहीं देखा था। इसके अलावा चूंकि भिक्षु पहले ही अरहत्व प्राप्त कर चुका था, इसलिए उसका हत्या करने का कोई इरादा नहीं हो सकता था, इसलिए उसने निर्दोष था। यह पूछे जाने पर कि अरहत होने के बावजूद चक्कूपाला अंधा क्यों था, बुद्ध ने निम्नलिखित कहानी बताई। चक्कूपाला अपने अतीत में एक चिकित्सक थे। एक बार उन्होंने एक रोगी महिला को जानबूझकर अंधी बना दिया था। उस महिला ने वादा किया था कि अगर उसकी आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी तो वह अपने बच्चों समेत उसकी गुलाम बन जाएगी। इस डर से कि उसे और उसके बच्चों को गुलाम बनना पड़ेगा, उसने चिकित्सक से झूठ बोला। उसने उसे बताया कि उसकी आंखें खराब हो रही थीं, जबकि वास्तव में वे पूरी तरह से ठीक हो गई थीं। चिकित्सक जानता था कि वह उसे धोखा दे रही है, इसलिए बदला लेने के लिए उसने उसे एक और मरहम दिया, जिससे वह पूरी तरह से अंधी हो गई। इस बुरे काम के परिणाम स्वरूप उस चिकित्सक ने अपने बाद के जीवन में कई बार अपनी आंखों की रोशनी खो दी। हम जो भी अनुभव करते हैं वह सब विचार से शुरू होता है। हमारे शब्द और कर्म विचार से उत्पन्न होते हैं। यदि हम बुरे विचारों के साथ बोलते या कार्य करते हैं तो अनिवार्य रूप से अप्रिय परिस्थितियां और अनुभव उत्पन्न होते हैं। हम जहां भी जाते हैं बुरी परिस्थितियां पैदा कर देते हैं, क्योंकि हम बुरे विचार लेकर चलते हैं। जब तक हम अपने बुरे विचारों से बंधे हैं तब तक हम इस पीड़ा से छुटकारा नहीं पा सकते। यह काफी हद तक गाड़ी में बंधे बैल के खुरों के पीछे चलने वाले गाड़ी के पहिए की तरह है। गाड़ी का पहिया गाड़ी के भारी बोझ के साथ ढोने वाले बैलों का पीछा करता रहता है। जानवर इस भारी बोझ से बंधा हुआ है और इसे छोड़ नहीं सकता।